मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस बार उम्मीद से बेहतर रही भारत के जीडीपी की रफ्तार और विपक्ष को इस रफ्तार से लगा बड़ा झटका, क्योंकि रघुराम राजन समेत अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं द्वारा जीडीपी को लेकर की गई थी गलत भविष्यवाणी और बयानबाजी, और उनके मुंह पर अब ताला लग चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस वक्त आर्थिक वृद्धि दर पर 7% से पार हो चुका है और ये बहुत ही बेहतर ग्रोथ रेट जो है भारत के लिए बताई जा रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिकूल वैश्विक हालातों के बाद भी पिछले वित्त वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जो आधिकारिक ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, उनके अनुसार जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान में बेहतर रही है। आंकड़ों के अनुसार मार्च के में तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6.1% की दर से वृद्धि की, जबकि पूरे वित्त वर्ष में 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भारत के लिए एक उपलब्धि रही है, जहां पर इतनी ज्यादा बयानबाजी की जा रही थी ग्रोथ रेट को लेकर, जीडीपी को लेकर। तरह तरह से कहा जा रहा था कि 5% भी मिल गई है तो भारत का नसीब अच्छा है, लक अच्छा है, बहुत महामारी रहेगी, महामारी का असर जो है वो पड़ेगा, आर्थिक अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह के जो बयान है तरह तरह के ये दिए गए थे और ये एक तरह से आशंका जताई गई थी कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि जो अगर रघुराम राजन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में ये रेट करेगा, लेकिन सर्विस सेक्टर क्वेश्चन से इंडियन इकोनॉमी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है अलग अलग उसमें मिला है और भारत ने बहुत ही बेहतर जो है इस बार प्रदर्शन किया है और ये विपक्ष के लिए झटका है। बता दें आपको कि भारत जीडीपी के मामले में जो है इस वक्त एशिया का जो है इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 2022 से 2023 में। भारत नंबर 1 पे है 7.2% के साथ और इसके नीचे सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया के बहुत सारे जो मेजर इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड के, उनको भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और ये रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जो है भारत की तरफ से लगा है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है तो विपक्ष उस पर काला टीका लगाने के लिए तैयार बैठी रहती है और ऐसा ही कुछ पहले भी देखने के लिए मिला था। बता दें आपको कि जो है इससे पहले जिस तरीके से रघुराम राजन ने कहा था कि हिंदू ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है, लेकिन इस बार बहुत बेहतर तरीके से जीडीपी जो है बढ़ी है। उन्होंने कहा था कि भारत की जो जीडीपी है बहुत स्लो हो जाएगी, काफ़ी सारी परेशानियां आ रही है। उन्होंने कहा था कि हमारे जो बड़े इकोनॉमिक्स के तौर पर उनको देखते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए आने वाला समय बहुत ही डिफिकल्ट समय होने वाला, अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत डिफिकल्ट समय जो है होने वाला है। उन्होंने कहा था कि भारत जो है लकी है कि उसके 5% जीडीपी ग्रोथ रेट भी उसको पिछले जो है साल मिला था। तो उनका कहने का पसंद था कि 5% से भी कम जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है भारत का हो सकता है आने वाले समय में। टफ टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है इकोनॉमी के हिसाब से। और ये जो इंटरव्यू जिसका अब क्लिप वायरल हो रहा है, ये इंटरव्यू राहुल गांधी द्वारा लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त भी एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत ये सारा सेटअप किया गया था और इस तरीके की बयानबाजी की गई थी। सिर्फ यही नहीं, अभी हम आपको बताते हैं कि विपक्ष के कई नेताओं द्वारा धड़ल्ले से ट्वीट किया गया था। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, उन्होंने लिखा था कि इकोनॉमिक का सर्वे जो प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में वो बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सिग्नल है, ये चेतावनी है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है और हम धीरे धीरे स्लो डाउन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का जो है ट्वीट था, उन्होंने लिखा था कि मोदी सरकार के नियमों के जो पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई हैं उसके वजह से हमें बहुत सारे नौकरी जो जॉब्स थे उनका नुकसान झेलना पड़ा है और जीडीपी में एक ऐतिहासिक गिरावट जो है हुई है। इसने पूरी तरीके से भारत के जो यूथ है, जो युवा है, उनके भविष्य को दबा दिया है, कुचल दिया है और अब उनकी आवाज़ जो है उन्हें सरकार को सुननी पड़ेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का
भी ट्वीट था। जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिन का भोंपू बजाने वाली भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। ना जीडीपी ग्रोथ है, ना रुपए की मजबूती है, रोजगार गायब है। अब तो साफ करो कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने में किसकी करतूत है। अखिलेश यादव का भी ट्वीट था, वो भी हम आपको बताते हैं। भाजपा की सरकार आजाद भारत के इतिहास में कई ऐतिहासिक गिरावटों का कीर्तिमान स्थापित करके जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में जीडीपी की गिरावट, सामाजिक क्षेत्र में सौहार्द की गिरावट, राजनीति में सत्ताधारियों की नैतिकता की गिरावट और मानसिकता क्षेत्र में उम्मीदों की गिरावट। अभी रुकिए, ये काफी लंबा आप कह सकते हैं ये लिस्ट है, ये यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सबका ट्वीट था। शशि थरूर का भी ट्वीट था। उन्होंने लिखा था कि जो हमने देखा है, सिर्फ इकलौता जो जीडीपी ग्रोथ हमने देखा है मोदी रूल इंडिया में, वो था गैस के दामों में, डीजल के दामों में, पेट्रोल के दामों में। अब गैस जो है वो पहले दाम में इसका शुरुआत हो गई 2014 का, ये वीडियो कंफर्म करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा था जीडीपी Q1 2000 मतलब क्वार्टर के हिसाब से 2019 से 20 में 5.4 था, 2020 से 21 में 24.4 था, 2021 से 22 में 20.1 था। जीडीपी एक एब्सोल्यूट नंबर है। 2020 से 35.7 लाख करोड़ था, 2020 से 2021 में 27 लाख करोड़ था, 2021 से बताएं रिकवरी कर रहे हैं। तो कहा था कि बहुत लंबा समय लगेगा हमें वापस से पटरी बनाने के लिए, वापस से चीजें समझने के लिए। महुआ मोइत्रा जो है टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने लिखा था कि बिगेस्ट एवर जो पैकेज था 20 लाख करोड़ का, वो वर्स्ट एवर जीडीपी कंट्रैक्शन लेकर आया है। -23.9% का कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से ये विपक्ष के नेता थे, रघुराम राजन थे, जिनके द्वारा ये बयानबाजियां की गई थी। और आज भारत बड़ी ही तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो जहां पर बाकी जगहों पर मंदी छाई हुई थी, परेशानियां थी, लेकिन भारत उन सबको टैकल करके आप देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से भी 7% से भी ज्यादा है। 7.2 का आंकड़ा देखने के लिए मिला। इंडियन इकोनॉमी में आपको बता दें कि हाईएस्ट ऑटो सेल्स रही हैं, जो आपको बता दें कि जीडीपी ग्रोथ रेट ये बढ़ा। इसके पीछे क्या क्या कारण रही है, तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑटो सेल्स थे, हाईएस्ट पावर कंजप्शन, लोअर बैंक एनपीए इन डिकेड्स। आपको बता दें कि हाईएस्ट मंथली होम सेल्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था 7.2% से, हाईएस्ट मंथली जीएसटी एट 1,90,095 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग पीएम हिट्स 31 मंथ्स हाई, फॉरेन रिजर्व एट 11 मंथ्स हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई था, ये 63,000 के पास। हाईएस्ट गवर्नमेंट कैपेक्स थे 13.7 मिलियन के आसपास थे। यही नहीं, हाईएस्ट गवर्नमेंट आपको बता दें कि मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन था जो 8.7 बिलियन था। रिटेल इन्फ्लेशन जो 18 मंथ में जो था 4.7%, जो कि काफी लो था। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा था, और जो आप कह सकते हैं विपक्ष द्वारा कहा गया था, रघुराम राजन द्वारा कहा गया था, दुष्प्रचार किया गया था, ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था उन विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर बयानबाजी की थी, ग्रोथ रेट को लेकर बातें कही थी। आज उन्हें इस ग्रोथ रेट से बड़ा झटका लगा है और ये इनके लिए इनके सीने में चुभता हुआ दर्द है, जिसे ना वो निकाल सकते हैं, ना उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट को की सच्चाइयां सामने आ गई है। रघुराम राजन का झूठ जो उन्होंने किया था, एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत एक पर्सनल आप कह सकते हैं नेता को इंटरव्यू देते हैं और उस दौरान कहते हैं कि भारत बड़ा लकी रहा कि 5% भी मिल गया, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, उसे तो इतना भी नहीं मिलेगा। और अब देखिए कि भारत बहुत ही बेहतर तरीके से जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।